हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से अर्धचालक के प्रकार के बारे में बात करेंगे। नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक क्या है। इसके बाद बच्चों आपका अपद्रव्य अर्धचालक भी दो प्रकार से होता है, एन टाइप और पी टाइप। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज कहने का तात्पर्य है कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि भाई 3 ऐसे अंतर भी देखेंगे जैसे चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में। ठीक है, दूसरा पी प्रकार, एन प्रकार के अर्धचालक में, और आपका नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक क्या है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पीछे हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है बच्चों, तो आप लोग चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स का बढ़िया, और आसानी से तैयार कीजिए। सबसे पहले यदि हम बात करें कि चालक के बारे में, तो सर चालक के बारे में तो सबको आसानी से पता है कि चालक का मतलब है जिसमें विद्युत धारा, जिसमें जो धारा है, धारा का जो प्रवाह है वो आसानी से हो सके, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। यदि हम विद्युत रोधी की बात करेंगे, विद्युत रोधी की बात करेंगे, विद्युत रोधी में क्या होता है कि धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का जो प्रवाह है बच्चों, धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगी, वो आपका विद्युत रोधी कहलाएगा। लेकिन अर्धचालक क्या है बच्चों, अर्धचालक का मतलब है जिसमें धारा अल्प मात्रा में, अर्धचालक का मतलब है कि धारा का प्रवाह तो होगा, धारा का प्रवाह होगा, लेकिन ये जो धारा का प्रवाह है वो अल्प मात्रा में होगा। किस रूप में होगा बच्चों, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में धारा बहेगा, वो आपका अर्धचालक कहलाएगा। यानी जो अर्धचालक है इन दोनों के बीच की कड़ी है, इन दोनों के बीच की कड़ी बच्चों, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, यानी चालक और विद्युत रोधी के बीच की कड़ी है, वो अर्धचालक कहलाता है। ये कहना आसान है, लेकिन इसको ऊर्जा बैंड के आधार पर समझना थोड़ा सा कठिन है। सब कुछ हम चर्चा करेंगे, बस थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि परिभाषा क्या है, चालक क्या है। उन पदार्थों को चालक कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है। प्रायः सभी धातुएं विद्युत चालक होती है। पृथ्वी ऊष्मा का कुचालक होता है, किंतु विद्युत धारा का चालन होता करता है। चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम और चालकता अधिक होती है। पहले लेक्चर में भी हमने बताया था, जो फर्स्ट लेक्चर कराया था उसमें भी चालक के बारे में हमने चर्चा किया था। उसमें भी चर्चा की थी कि मान लीजिए जिसका प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब भाई चालकता कम होगी, प्रतिरोधकता अधिक होगा। तो प्रतिरोधकता अधिक है तो वो कम चालकता रखेगा, यानी उसमें धारा कम प्रवाह होगा, और जिसका प्रतिरोधकता कम है उस पे चालकता का मान अधिक होगा। तो यदि हम बोल दें कि इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता बच्चों विद्युत रोधी की होगी। इसकी प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता होगी, और चालकता सबसे कम होगी। और यदि सबसे कम प्रतिरोधकता की बात करें तो ये जो चालक है बच्चों, इस चालक की जो प्रतिरोधकता है वो सबसे कम होगी। तो चालकता की बात करते हैं, जो चालकता की बात करते हैं सबसे ज्यादा होगी। मतलब अवरोध सबसे कम जो है वो चालक में होता है। इसको हम ऊर्जा बैंड के आधार पर भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल चालक क्या है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, सुगमता पूर्वक हो सके, वो चालक कहलाता है। चालक पदार्थ होगा उसकी प्रतिरोधकता कम होगी और चालकता अधिक होगा। लेकिन यदि हम बात करेंगे विद्युत रोधी और अर्धचालक में बच्चों, तो इनमें जो है डिफरेंस रहेगा। विद्युत रोधी में धारा बिल्कुल नहीं बहता, मतलब प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा है और चालकता बहुत कम होता है। क्लियर, ये समझ में आ गया। चलिए इसको अपन क्लीन कर देते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मैं आपको परिभाषा वगैरह बता देता हूं इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलें। यदि आपके पास नोट्स नहीं है और आप लोगों ने नोट्स लिया होगा तो ये सारा चीज आपको मिल जाता है। जब कोई ठोस होता है बच्चों, ठोस परिस्थितियों में दो प्रकार से चालन होता है। ऊर्जा बैंड के आधार पर देखिएगा कैसे। पहला कंडीशन ये है कि जब आंशिक रूप से रिक्त संयोजकता बैंड और आंशिक रूप से भरे हुए चालन बैंड के बीच अल्प ऊर्जा अंतराल होता है, तब उसमें धारा बहती है। दूसरा, जब संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से अतिव्यापन कर लेते हैं। अब यही आप लोगों को समझना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि सर ये चालन बैंड, संयोजकता बैंड है क्या। देखो मैं अब एक थोड़ा सा 2 मिनट का फिर से समय लूंगा। मैं कहता हूं कि कोई पदार्थ है बच्चों, कोई पदार्थ है, वो किससे मिलकर बना होगा, सर परमाणुओं से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा, परमाणु से। किससे मिलकर बना होगा, परमाणु से। ठीक, अब ये परमाणु जब आपस में आते हैं, दो परमाणु आपस में आते हैं, तो परमाणु के अंदर क्या होता है सर,
परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो भैया अंदर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? खींचने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षण करेंगे, जो भी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन जो बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से ऐसे तरंग के रूप में कंपन करती है ना, तरंग के रूप में कंपन करती हुई चारों ओर चक्कर लगाती। ठीक है, जैसे यहां पर मैं कह दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन कोष कितना है? जैसे मैं कहता हूं तीसरी कक्षा है बच्चों, ये आपका दूसरा कक्षा है और ये बाह्यतम वाला तीसरा कक्षा है। तो तीसरे कक्षा में आपका 3s भी होगा और 3p भी होगा। बात को समझने की कोशिश करिएगा। यानी एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी इनकी ऊर्जा स्तर सबकी अलग अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, सबकी ऊर्जा स्तर अलग अलग होगी। यहां पे भी बच्चों इनकी ऊर्जा स्तर अलग अलग होगी। सही है सर, इनकी ऊर्जा स्तर अलग अलग, इलेक्ट्रॉन यहां भी होंगे, हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर होगी, हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कुछ ना कुछ होती है। अब ये जब आपस में पास आते हैं तो इसका जो मतलब एक प्रकार से बच्चों ऊर्जा स्तर इसका, यानी इलेक्ट्रॉन जो है जिसको हम ऊर्जा आरेख में एक दूसरे से मिल जाते हैं। यानी जब परमाणु दूसरे परमाणु के पास आता है तो इसका ऊर्जा इसके ऊर्जा स्तर को प्रभावित करता है, इसका ऊर्जा इसके ऊर्जा स्तर को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर के एक परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को इफेक्ट डालते हैं। इफेक्ट डालते हैं मतलब भाई प्रभावित करेंगे तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, है ना, सब मिल गए। भाई देख, परमाणु दूसरे परमाणु के पास तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के रूप में तो चल रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि कहीं पे रखा हुआ है, वो ऊर्जा के रूप में इधर उधर चलता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिया, वो इलेक्ट्रॉन वहां पे पॉइंट है, ऐसा नहीं। वो ऊर्जा के रूप में, तरंग के रूप में ऐसे ऐसे कंपन करते हुए चल रहे हैं, है ना। ऐसा मत सोच लेना कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, ये कैसे इसके ऊपर अरे भैया ये तरंग के रूप में ऐसे ऐसे कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ते। पहले आप समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैसे होते हैं। ऐसे ही तरंग के रूप में ऐसे कंपन करते हुए आगे की ओर, है ना, ऐसे घूमते रहते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं, ऐसे तरंग कंपन करते हुए। तो भाई वो तरंग के रूप में इलेक्ट्रॉन है। अब वो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पूरा एक तरीके से मिल जाते हैं, पूरे एक तरीके से मिल जाते हैं बच्चों, जब मिल जाते हैं इसके बाद इनमें 2 घटकों में वियोजन होता है। एक होता है चालन बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिकतम होती है और जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूनतम होती है, एक होती संयोजकता बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिकतम होती है। कहने का मतलब ये आपस में अब मिल जाएंगे। क्या बोला मैंने कि ये जो ऊर्जा स्तर है और ये जो ऊर्जा स्तर है आपस में मिल गए। तो जब ऊर्जा स्तर आपस में मिल गए, समझ रहे हैं ना, या कि मान लीजिए इसका ही बच्चों मैं ये बोलता हूं कि इनमें भी कोई जैसे आपका मान लीजिए 3s है, 3s का ऊर्जा स्तर अलग होगा, 3p इधर 3p है, इसका ऊर्जा स्तर अलग होगा। आपस में क्या हो गए? मिल गए। परमाणु के ही इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा स्तर आपस में मिल गया और मिलने के बाद 2 स्तर बनाता है बच्चों, 2 स्तर बनाता है। एक आपका जहां इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाया जाएगा और एक आपका जहां इलेक्ट्रॉन न्यूनतम पाया जाएगा। तो नीचे वाला जहां इलेक्ट्रॉन अधिकतम बोलेंगे बच्चों उसको बोलते हैं संयोजकता बैंड। क्या बोलते हैं? संयोजकता बैंड। और जहां न्यूनतम इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं चालन बैंड। क्या बोले बच्चों? चालन बैंड। यानी एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को इफेक्ट डाला, उसके ऊर्जाओं में इफेक्ट डाला, वो सारे जैसे बाह्यतम कोश में मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, समझने की कोशिश करिएगा। 8 इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा स्तर है भिन्न भिन्न है, सबकी भिन्न भिन्न है। दूसरा परमाणु आया, इफेक्ट डाला, वो सारे एक साथ हो गए। बोले भैया आक्रमण कर रहा है कोई, जब आक्रमण कर रहा है सब एक साथ हो गए। बोले एक काम करते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, बोलिए यूनिटी बना लेते हैं। तो सारे के सारे ऊर्जा स्तर आपस में मिल गए, आपस में मिल गए। बाद में बोले भाई पहले खाली वाले ऊपर चल जाओ, कोई अटैक भी करेगा तो खाली पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, और भरे हुए नीचे आ जाओ, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जहां अधिकतम पाई जाती है वहां संयोजकता बैंड उसको दे दिए, और जहां चालन बैंड है इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूनतम पाया जाएगा। अब बच्चों इसी को बोल दिए हमने कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड के आधार पर चालकता होती है। यानी यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाता है तो ऊर्जा लेता है। क्या लेता है? ऊर्जा लेता है। क्या लेता है? ऊर्जा लेता है। भाई मैंने क्या बोला कि इसको 2 भागों में बांट दिया बच्चों, 2 भागों में बांट गया। मतलब एक तो संयोजकता बैंड इधर वाला और इधर चालन बैंड, इसके बीच में ऊर्जा का गैप होगा, इसकी ऊर्जा अधिक होगी, इसकी ऊर्जा कम होगी। मान लीजिए किसी के चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है,
तो फिर वो चालकता कैसे होगी? बिल्कुल नहीं होगी जब तक कि संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन यहां पर जाए ना। जैसे मान लीजिए विद्युत रोधी होता है, तो विद्युत रोधी के चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता और संयोजकता बैंड का भी कोई इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहता, तो भैया ये विद्युत रोधी हो जाता है, बिल्कुल वहां चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहता है। लेकिन चालकता की बात करते हैं, जब चालक पदार्थ की बात करते हैं, तो चालकता में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता बैंड से चले जाते हैं, क्योंकि इनके बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। कुल मिलाकर के ऊर्जा अंतराल आप लोगों को या संयोजकता बैंड चालन बैंड कब समझ में आएगा? जब इसके पहले एक लेक्चर हमने कराया था, उसको आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इतना समझो कि एक परमाणु आता है किसी परमाणु के पास, उस परमाणु के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर है वो आपस में मिल जाते हैं। क्या हो गए? मिल गए। मैं ये बोल रहा हूं, एक परमाणु आया, उस परमाणु के पास तो उसका बाह्यतम कोश का जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबकी ऊर्जा होती है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए। बोले डर गए भैया बाहर से कोई अटैक करने वाला है। जब मिल गए तो उन्होंने बोला एक रणनीति बनाते हैं हम भाई, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो अलग हो जाते हैं और जिसमें न्यूनतम मतलब इलेक्ट्रॉन है, जहां इलेक्ट्रॉन कम है, जिनकी ऊर्जा स्तर अधिक है, भाई वो अलग हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को यदि मैं आपसे बताऊं कि भाई जैसे मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन में ऐसे भरा जाएगा 3s के बाद 3p में, तो लगातार इनके ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है कि नहीं? जैसे इनकी ऊर्जा स्तर, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉन है मान के चलो, तो ऊर्जा स्तर लगातार बढ़ती जाती है। तो इनके जैसे 1 2 3 4 टोटल कितने ऊर्जा स्तर, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं संभावित? तो भाई दो यहां दो टोटल तो मान लीजिए कितने होंगे? इसका हो गया 3s का हो गया, लेकिन बच्चों इसका तो 6 होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हो गए। अब 6 में से भले इलेक्ट्रॉन सब में ना हो, ये आपस में मिल जाते हैं बच्चों। टोटल जब मिलेंगे तो 2 3s और 3p में टोटल 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 ऊर्जा स्तर बनेंगे। अब ये फिर दो भागों में टूटेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाया जाएगा वो संयोजकता बैंड, जहां इलेक्ट्रॉन न्यूनतम पाया जाएगा वो चालन बैंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के पास आता है तो उसके बाह्यतम को उसके ऊर्जा स्तर जो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आरेख के रूप में होते हैं, ऊर्जा स्तर के रूप में होते हैं। वो ऊर्जा स्तर आपस में बढ़िया, ऊर्जा स्तर का मतलब मैं कह रहा हूं हर एक का आरेख है, हर एक को हम दर्शा सकते हैं कि सबकी ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। ये आपस में मिल गए, सारे इलेक्ट्रॉन के हम यहाँ मिल जाते हैं, और जब मिल जाते हैं बच्चों तो फिर दो भागों में टूटते हैं। एक आपका संयोजकता बैंड बनता है और दूसरा आपका चालन बैंड बनता है। संयोजकता बैंड और चालन बैंड ध्यान रखिएगा, इसके पिछले लेक्चर में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि भाई ऊर्जा स्तर जो है अत्यंत इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब अत्यधिक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद दो स्तरों में बढ़ते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन अधिकतम होती है उससे हम संयोजकता बैंड, जहां इलेक्ट्रॉन न्यूनतम होती है उससे हम चालन बैंड के नाम से जानते हैं। चलो, तो अपन क्या बात कर रहे थे कि ये दो तरीके से बच्चों, दो तरीके से प्रभावित होता है। यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूं दो तरीके से कैसे। ये लो, यहां पर देखना बच्चों, इधर एक आपका चालन बैंड है, ये क्या है? चालन बैंड, ठीक, और ये आपका संयोजकता बैंड है, ठीक। ये आपका क्या है बच्चों? चालन बैंड। क्या है? चालन बैंड। और ये है संयोजकता बैंड। क्या है? संयोजकता बैंड, ठीक। संयोजकता बैंड, चालन बैंड। यहां पे बच्चों आप लोग देखिएगा, ये आपका है, ये आपका चालन बैंड, और इसके साथ ओवरलैपिंग कर लिया कौन? देखो ना, ये है संयोजकता बैंड। और इसे बोलेंगे चालन बैंड। अब आप देखो,
मैंने बोला था कि दो स्तरों में बढ़ जाते हैं। चालन बैंड में बच्चों इलेक्ट्रॉन न्यूनतम पाया जाता है, संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाया जाता है। लेकिन जब चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल है ही नहीं, एक दूसरे से ओवरलैपिंग है, एक दूसरे से कनेक्ट है बच्चों, अतिव्यापित है, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिकतम चालन बैंड में जा सकेंगे और चालकता बढ़ जाएगी। तो देखो बच्चों, जब आंशिक रूप से रिक्त संयोजक बैंड और आंशिक रूप से भरे हुए चालन बैंड के बीच अल्प ऊर्जा अंतराल होता है, मतलब बच्चों यहां पर जो मैंने बनाया कि यहां पे जो ऊर्जा अंतराल है अल्प है, बहुत ही अल्प है। ऊर्जा अंतराल क्या है बच्चों? ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल बिल्कुल बहुत कम है, अल्प है, ना के बराबर है ऊर्जा अंतराल। ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो यहां पर ऊर्जा अंतराल बिल्कुल है ही नहीं है, ऊर्जा अंतराल, क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल मिल गए बच्चों। तो ये दो कंडीशन है। इस स्थिति में जो ठोस होगा उसकी चालकता बहुत अधिक होगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे बच्चों विद्युत रोधी। अरे भाई बहुत लंबा समय चल गया सर। देखो ऊर्जा बैंड के बारे में बताने लग गया ना कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के आता है तो उसके ऊर्जा स्तर को प्रभावित करता है, तो उसके ऊर्जा स्तर आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे बैंड ऊर्जा कहते हैं। ये बैंड ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाता है बच्चों, एक चालन बैंड, संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड जहां या तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे या आंशिक रूप से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब बहुत कम ही ऐसा होगा कि जो खाली होगा। बाकी चालन बैंड में क्या होता है, या तो पूर्ण खाली हो या तो आंशिक रूप से भरा हो, कम मात्रा में भरा हो। अब विद्युत रोधी, अब आप लोग को समझा दिया, कुछ है ही नहीं है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। इसमें जो है बच्चों, इसमें जो है ध्यान रखिएगा, इसमें जो है चालक संयोजकता बैंड, यदि मैं बात करता हूं, ये आपका मान लीजिए ये चालन बैंड है और ये आपका संयोजकता बैंड है। ठीक है। संयोजकता बैंड अलग कलर से दे देते हैं। तो ये संयोजकता बैंड है और चालन बैंड है। इनके भी जो ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। ठीक है। ठीक, इनके बीच जो ऊर्जा होती है बच्चों, ऊर्जा अंतराल जो होती है, ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है यहाँ पे। इसलिए जो चालन का इलेक्ट्रॉन है, वो जो आपका संयोजकता का इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये संयोजकता बैंड है, ये संयोजकता बैंड है। क्या है बच्चों? संयोजकता बैंड है। संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में जा ही नहीं पाते हैं। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाते हैं। ठीक है। दो भागों में बटा, भाई ऊर्जा स्तर आपस में मिल गए, आरेख के रूप में, तो मैं बताया ना कि तरंग के रूप में संचित करते हुए चलती है। लेकिन संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा ही नहीं सकते, मतलब इनके भी जो ऊर्जा अंतराल है बहुत ज्यादा है बच्चों। ऊर्जा अंतराल जो है बहुत ज्यादा है। इस कारण से यदि हम बात करें कि इसकी चालकता तो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। क्या होते हैं बच्चों? ना के बराबर होती है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी है इस कारण से। ठीक है। अच्छा, अगला जो अपना जो है अर्धचालक। ठीक है। अर्धचालक कहाँ गए भाई? विद्युत रोधी अर्धचालक तो पता ही नहीं चला कहां पे चला गया। अर्धचालक एक पीपीटी अपना यहाँ पे कहीं पे नहीं है। ठीक, अर्धचालक होना चाहिए। ठीक है। अर्धचालक यहाँ पे नहीं है, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं, बाकी नोट्स वगैरह में सारा चीज रहता है। अर्धचालक में जिसमें विद्युत धारा अल्प मात्रा में बहता है, जैसे मान लीजिए अपना ये चालन बैंड हो गया बच्चों, और ये अपना हो गया संयोजकता बैंड। ठीक है। यहाँ पे इसको दूसरे कलर से दे देते हैं, और ये अपना चालन बैंड हो गया। क्या हो गया? चालन बैंड हो गया। ठीक है। और ये अपना हो गया संयोजकता बैंड। क्या हो गया बच्चों? संयोजकता बैंड। ठीक, जिसमें अल्प मात्रा में धारा बहती है। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि इनके भी जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अंतराल है, क्या? ऊर्जा अंतराल। क्या? ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा जो अंतराल है वो कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। दोनों के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। इसकी भी जो ऊर्जा अंतराल है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। इस कारण से संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ? चालन बैंड में चले जाते हैं बच्चों। तो नीचे वाले को बोलेंगे संयोजकता बैंड। क्या बोलेंगे बच्चों? संयोजकता बैंड। ठीक, और ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा? चालन बैंड। चालन बैंड क्या हो जाएगा? चालन बैंड। तो एक पेज नहीं है यहाँ पे, परेशान नहीं होना। विद्युत रोधी दिया है, अर्धचालक की परिभाषा कहीं पे चलो तो चालक है भाई, अर्धचालक की परिभाषा पेज में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये चीज आप लोगों के लिए अर्धचालक के लिए हो गया। अर्धचालक का मतलब है ऐसे पदार्थ जिसमें चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होता है बच्चों, वो आपका अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर कहलाता है, यानी जिसकी चालकता बहुत कम मात्रा में होती है।
बहुत कम चालकता होने का कारण है इसमें अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दो कंडीशन है बच्चों इसमें अर्धचालक होने का कारण, या तो कोई परमाणु ऐसा है ना, जो स्वतः ही इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इलेक्ट्रॉन इधर उधर गतिमान हो जाता है, यानी स्वयं के कारण जो है बच्चों उसमें चालकता बन जाती है, वो नैज अर्धचालक कहलाता है। लेकिन जब उसमें कुछ अतिरिक्त पदार्थ मिला देने से या तो उसमें इलेक्ट्रॉन या तो होल उत्पन्न हो जाए, वो आपका बच्चों अपद्रव्य अर्धचालक हो जाता है। तो अर्धचालक को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो आपका नैज अर्धचालक, दूसरा अपद्रव्य अर्धचालक। समझने की कोशिश करिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि कोई पदार्थ है जिसमें अल्प मात्रा में धारा बह रहा है, बहुत कम मात्रा में धारा बह रहा बच्चों, वो आपका कहलाता है अर्धचालक। ठीक है सर, जिसमें बहुत कम मात्रा में धारा बह रहा वो आपका अर्धचालक। तो अर्धचालक दो प्रकार से हो सकता है, या तो स्वयं के कारण उसके ही इलेक्ट्रॉन इधर उधर थोड़ा बहुत अव्यवस्थित हो जाए तो आपका बच्चों नैज अर्धचालक हो जाएगा। स्वयं के इलेक्ट्रॉन, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात आती है, चतुसंयोजी है, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब स्वतः ही अपना इलेक्ट्रॉन जब त्याग देते हैं इधर उधर तो होल और इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और ये क्रम लगातार चलता रहता है, तो आपका नैज अर्धचालक हो जाता है। लेकिन अपद्रव्य अर्धचालक जब किसी पदार्थ में कुछ अन्य पदार्थ को मिला दिया जाए, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मिला दो, त्रिसंयोजी एंटीमनी मिला दो, है ना, या चतुसंयोजी मिला दो, पंचसंयोजी मिला दो, ये आपस में जब मिलते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है या तो होल की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे स्थिति में बच्चों आपका अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि अर्धचालक को हम दो भागों में, अर्धचालक तो पता हो गया कि जिसकी चालकता जो है बहुत कम होती है, प्रतिरोधकता थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन जो चालकता है वो चालक और विद्युत रोधी के बीच में होता है। जो इनके बीच में बैंडों की ऊर्जा अंतराल है, चालन बैंड और संयोजकता बैंड, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा ऊर्जा अंतराल तो विद्युत रोधी की श्रेणी में चला जाएगा। और बच्चों बिल्कुल जिसका ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम अल्प होता है वो चालन कहलाता है, चालक कहलाता है। तो अर्धचालक का ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और इसमें धारा अल्प मात्रा में बहती है। तो दो कंडीशन से, या तो स्वयं के इलेक्ट्रॉन के कारण या तो बच्चों दूसरे पदार्थ को मिलाने से जो इलेक्ट्रॉन या होल उत्पन्न होता है उसके कारण। तो दो तरीके से, तो जब स्वयं के कारण होता है उसे हम बोलते हैं नैज अर्धचालक, और अपद्रव्य अर्धचालक मतलब किसी पदार्थ में अन्य पदार्थ को मिलाने से उसमें जो इलेक्ट्रॉन या होल उत्पन्न होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, होल उत्पन्न हो गए तो होल गति करेंगे। तो बच्चों इस कारण से क्या होता है, चालन होती है। तो दो कंडीशन है, पहला नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक उन अर्धचालकों को कहते हैं जिनमें चालकता अपने निजी गुणों के कारण होता है, किसी अशुद्धि या बाहरी परमाणु की उपस्थिति के कारण नहीं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जर्मेनियम है बच्चों, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये नैज अर्धचालक के उदाहरण है। लेकिन जब हम बच्चों अपद्रव्य अर्धचालक की बात करते हैं, यहां पे लिख लेना अपद्रव्य अर्धचालक, कि जब नैज अर्धचालक में अल्प मात्रा में अन्य पदार्थ अशुद्धि मिला दी जाती है, इस प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। इसके कारण बच्चों परमाणुओं के अपमिश्रण से क्या होता है, चालकता बढ़ती है। इसको हम बोलते बच्चों अपद्रव्य अर्धचालक। क्या बोलते बच्चों, अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक क्या बोलते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक। आप लोगों को समझ में नहीं है तो यहां पे लिखा हुआ है अपद्रव्य अर्धचालक। तो नैज अर्धचालक में जब बहुत कम मात्रा में अन्य पदार्थ को मिला देते हैं बच्चों, तो वो आपका अपद्रव्य अर्धचालक हो जाता है। और अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार का होता है बच्चों, एक पी टाइप, क्या होता है पी टाइप, और एक होता है एन टाइप। दोनों हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले अपन ऊर्जा बैंड के आधार पर नैज अर्धचालक को समझते हैं। नैज अर्धचालक में होता क्या है, जैसे बच्चों जर्मेनियम है, जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, बाह्यतम कोश में की बात करते हैं, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 4। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी जर्मेनियम है 1 मिनट पर बच्चों। अरे भाई क्यों गुस्सा होते हो यार, मत गुस्सा हो बाबू, चलो गुस्सा हो भी जाओगे तो भाई हम उठा लेंगे, जाने नहीं देंगे। जैसे हम बात करते हैं बच्चों जर्मेनियम की, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे जर्मेनियम हम लेकर चलते हैं। जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो 4 मतलब कक्षक में होगा, है ना। तो हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है, हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे बच्चों आपका एक कक्षक ये हो गया, दूसरा कक्षक ये हो गया, ठीक है। एक कक्षक हो गया, ये दूसरा कक्षक हो गया, तीसरा कक्षक हो गया, ये चौथा कक्षक हो गया। जर्मेनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए कोशिश करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गया, एक यहां पे इलेक्ट्रॉन हो गया, एक यहां पे इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चारों में एक एक खाली है ना,
भाई 4 कक्षक है, बाह्यतम कोश में 4 कक्षक, सिर्फ 4 कक्षक की बात करता हूं। अभी मैं सिर्फ संयुक्त रूप में बात करता हूं, वो आपस में संयुक्त रूप में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन भर गए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। अभी बात समझने की कोशिश करिए आप अपने भाषा में। अब ये जो 4 है किसी अन्य 4 जर्मेनियम परमाणु से जुड़ा होगा, जर्मेनियम परमाणु से जुड़ा होगा। यहां पे जर्मेनियम ले लेता हूं, ये किसी अन्य 4 जर्मेनियम परमाणु से जुड़ा होगा। ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम। इसके भी बच्चों कितने कक्षक होंगे? 4 कक्षक होंगे। तो ये आपस में इस तरीके से ऐसे कक्षक, और एक कक्षक किसके साथ जुड़ जाता है? इसके भी 4 कक्षक, एक कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक। हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। इसमें भी बच्चों 4 कक्षक, एक कक्षक, 2 कक्षक और ये तीसरा कक्षक। ठीक है, इसमें भी बच्चों 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब देखिएगा बच्चों होता क्या है कि ये जो जर्मेनियम है, ये जो जर्मेनियम है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ संयोग कर लिया, इसका जर्मेनियम इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का संयोग कर लिया, इसका जर्मेनियम इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का संयोग कर लिया, इसका जर्मेनियम इसके साथ। इस तरीके से बच्चों ये बढ़िया बंधे रहते हैं। क्या होते? बंधे रहते हैं। क्या होते? बंधे रहते हैं, और एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा रहता है। ये लगातार चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य जो जर्मेनियम के परमाणु हैं, अन्य जो जर्मेनियम के परमाणु, ये जो परमाणु है, ये भी किसी ना किसी से बंधे होंगे। जैसे मैं कहता हूं इनके जो है इस कलर से है, तो ये भी किसी ना किसी से बंधे होंगे भाई। इनके भी जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ना किसी से बंधे होंगे, पक्का बंधे होंगे। क्या है? किसी ना किसी से बंधे होंगे, किसी ना किसी से बंधे होंगे। और फिर उनके पास कोई और आया होगा, उनके पास कोई और आया होगा, कोई और आया होगा, तो उनको भी इलेक्ट्रॉन दे करके बंध बनाया होगा। मतलब लगातार ये क्रम चलता रहता है ना, कि 4 संयोजकता है, 4 किसी अन्य परमाणु से ये जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं बच्चों? जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया कि जर्मेनियम जो है किसी अन्य 4 परमाणुओं को जोड़कर रखता है। ये फिर आगे भी जैसे एक इधर जुड़ गया, 3 इधर जुड़ जाएगा, ये लगातार ये पूरा पदार्थ बन जाता है, एक बड़ा सा अणु बन जाता है। यानी परमाणुओं को ही मिलाने से तो अणु बनता है। ठीक है सर, चीजें तो क्लियर में समझ में आ गई थोड़ी सी। लेकिन जब ऐसा होता है बच्चों, देखिएगा इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और बाबूजी को इधर करते हैं और इसी को अपन कॉपी पेस्ट करते हैं। ये अभी क्या है, 0 केल्विन पर अभी ये चालक का काम नहीं करेगा, बिल्कुल इसकी चालकता बिल्कुल नहीं है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों नहीं है चालकता? ये अभी 0 केल्विन पर है बच्चों, समझिएगा। ये 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर ये 0 केल्विन ताप पर इसकी किसी प्रकार से कोई चालकता नहीं है। 0 केल्विन ताप पर कोई चालकता नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कमरे की ताप बात करता हूं, सामान्य ताप लिख देता हूं, सामान्य ताप यानी कमरे की ताप, सामान्य ताप यानी इसका मतलब कमरे की ताप पर, कमरे की ताप, कमरे की ताप पर इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि यहां का इलेक्ट्रॉन निकल गया, वाह सर यहां का इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जब यहां का इलेक्ट्रॉन निकाला बच्चों तो यहां पे होल बन गया। क्या बन गया? होल, खाली बन गया ना। और यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो ये आपका क्या कहलाया? इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसे बोल देंगे बच्चों, इसे बोलेंगे हम बीबर या होल। क्या बोलते हैं बच्चों? बीबर या होल। मतलब जर्मेनियम का हर परमाणु किसी अन्य 4 परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। क्लियर है बच्चों? जर्मेनियम का हर परमाणु किसी अन्य 4 परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। जब अन्य 4 परमाणु के साथ जुड़ा रहता है तो बढ़िया बंध बने हुए हैं, सभी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन साझा करके बढ़िया बंध बनाए, इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन बच्चों जब थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा तो कोई ना कोई बंध जो है टूटता है और इलेक्ट्रॉन अपने ही है ना परमाणुओं के बीच में जमा हो जाता है। अब यदि हम धारा यानी 2 सिरों के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करने लग जाएगा, जिसके कारण से विद्युत धारा बहने लग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के अशुद्धियों को, इस प्रकार की चालकता को हम नैज अर्धचालक कहते हैं। यानी स्वयं के कारण जो धारा बहती है बच्चों वो आपका नैज अर्धचालक कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जहां से मुक्त होता है उसे बीबर या होल कहते हैं। ठीक है, जिसे धनात्मक आवेश के नाम से आभासी रूप में मानते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर?
यानी 0 केल्विन ताप पर धारा नहीं बहती, ध्यान रखिएगा, 0 केल्विन ताप पर धारा नहीं बहती, ठीक है, 0 केल्विन ताप पर धारा नहीं बहती। कुछ चीजें और भी ऊर्जा अंतराल के 1-2-3 ऑब्जेक्टिव हैं, लास्ट में अपन बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहां पे ये चीज तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि भाई ये है क्या, ठीक है। अब जैसे मैं मान के चलता हूं कि कोई पदार्थ बन गया है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए देखो, यदि मैं बात करता हूं कि इसमें भाई जब एक कई सारे परमाणु मिलते हैं, एक बड़ा पदार्थ बनता है, तो होल की संख्या कितनी है, होल का घनत्व, होल का घनत्व, होल का घनत्व, होल घनत्व, मान लीजिए भाई होल को बोलेंगे NH, ठीक, H, और इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व Ne है। तब Ni की बात करते हैं तो ये Ne और यदि बात करें NH, ये तीनों बराबर होते हैं इस चीज के लिए बच्चों कि टोटल मतलब एवरेज जो घनत्व है वो चाहे होल का घनत्व ले लेंगे चाहे इलेक्ट्रॉन का घनत्व लेंगे, वो तीनों के बराबर होगा, किसमें, नेज अर्धचालक में, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों इतना। और जो टोटल धारा जो बहती है, जो टोटल धारा बहती है, जो टोटल धारा बहती है, तो होल के कारण कितना धारा बह रहा है और इलेक्ट्रॉन के कारण कितना धारा बह रहा है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। आई इलेक्ट्रॉन भी बहता है और होल भी चलता है, होल इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलता है, तो ये आपके दोनों के धारा के कारण बच्चों यहाँ पे टोटल धारा का मान निकल कर आता है। समय काफी लंबा हो चुका और हमारा अभी टॉपिक बहुत कम हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है, फिलहाल यहां तक क्लियर बच्चों। आगे बात करते हैं, यहां पर हम नेज अर्धचालक की हो गई बात। अब द्रव्य अर्धचालक, जब इसमें अशुद्धियां मिलाते हैं, जैसे आप लोगों को बताया गया कि भाई साहब चतुसंयोजी है, इसमें त्रिसंयोजी मिला दें या पंचसंयोजी मिला दें तो 2 प्रकार का अर्धचालक बनता है। एक तो बनता है बच्चों आपका N प्रकार का अर्धचालक। N प्रकार का अर्धचालक होता है क्या है कि जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में एक पंच संयोजी तत्व मिला दे, जर्मेनियम या सिलिकॉन में एक पंच संयोजी तत्व मिला दे, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, कुछ भी मिला दे बच्चों, तो इस प्रकार से बने अर्धचालक को हम N प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। किस प्रकार का अर्धचालक, N प्रकार का। N प्रकार में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, देखो चतुसंयोजी मतलब 4 बंध बनाने की क्षमता है, लेकिन पंच संयोजी को ला दिया गया है ना, अल्प मात्रा में, जहां भी आएगा पंच संयोजी को लाया गया, तो जब चतुसंयोजी और पंच संयोजी को लाया गया तो 4 ही इलेक्ट्रॉन ना बंद करेंगे, वो 5 संयोजी का 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसलिए बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जैसे बच्चों यहां पे आप लोग एक उदाहरण समझिएगा, मैं आपसे फिर से लेता हूं, आपका जर्मेनियम है, क्या है बच्चों, जर्मेनियम है। इसके पास यदि मैं कह दूं कि भाई टोटल जो कक्षक है यानी 4 कक्षक हैं और 4 कक्षक में यानी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपके पास भाई इस तरीके से इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक सर, 4 इलेक्ट्रॉन है आसानी से। अब इस जर्मेनियम के बीच में कोई पंच संयोजी आ जाता है, जर्मेनियम की संख्या कैसे बना दी जाए, एक पंच संयोजी यहां पे ले लेते हैं बच्चों। पंच संयोजी क्या ले ले, फास्फोरस ले ले या एंटीमनी ले ले, एंटीमनी ले लो सर, एंटीमनी ले लो, ठीक है, देखना एंटीमनी ले लेते हैं, एंटीमनी मतलब एसबी ले लेते हैं, ठीक। इस एसबी एंटीमनी, ठीक, देखो बच्चों एंटीमनी जो है वो जानते हो क्या कर लिया, एंटीमनी जो है वो जर्मेनियम के आके बीच में घुस गया, जर्मेनियम के बीच में आकर घुस गया भाई। ये एंटीमनी है, वो जर्मेनियम के बीच में आके घुस गया। ठीक, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा कि भाई हर जर्मेनियम जो है अपने किसी ना किसी से बंध बनाकर रखता है, किसी ना किसी से बंध बनाकर रखा हुआ है, किसी ना किसी से बंध बना के रखा हुआ है ना, वो अपना बंध बनाकर रखता है। अब होता क्या है,
जर्मेनियम जो है सभी, ये जर्मेनियम एक बंध इसके साथ बना लिया, ये जर्मेनियम एक बंध इसके साथ बना लिया, ये जर्मेनियम एक बंध एंटीमनी के साथ, ये जर्मेनियम एक एंटीमनी के साथ, मतलब सारे जो चारों जर्मेनियम है वो एंटीमनी के साथ बंध बना लिए। एंटीमनी के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। कितने हैं सर? 5 है। जैसे बात करना, ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया एंटीमनी का, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये आपका चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे मान के चलता हूं, इसको यहां पे देते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? चौथा इलेक्ट्रॉन। यानी टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई। और एंटीमनी होता है +5 बच्चों, पंच संयोजी होता है, इस कारण से 1 इलेक्ट्रॉन इसकी अधिकता हो गई। ये जो आपका बच्चों कौन सा चालकता दर्शा रहा है? वो n प्रकार का अर्धचालक दर्शाया। n प्रकार का अर्धचालक, n प्रकार का अर्धचालक, n प्रकार का अर्धचालक, ठीक, n प्रकार का अर्धचालक। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इसमें हमने क्या किया बच्चों कि जो आपका चतुसंयोजी है, चतुसंयोजी है, चतुसंयोजी, चतुसंयोजी में, चतुसंयोजी में हमने क्या मिलाया है बच्चों? पंच संयोजी मिलाया है, पंच संयोजी मिलाया है। तो हम जानते हैं कि इस चतुसंयोजी में 4 बंध बनाने की क्षमता होती है, लेकिन जब पंच संयोजी आ गए तो 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई बच्चों। इस कारण से यहां पे जो अर्धचालक बना वो आपका n प्रकार का अर्धचालक बना। क्या बना बच्चों? n प्रकार का अर्धचालक बना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं ऊर्जा बैंड के आधार पर इनको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, क्योंकि भाई एग्जाम्पल में भाई ऊर्जा बैंड बहुत ही कम आता है। यदि ऊर्जा बैंड भी आएगा तो उस पर हम क्वेश्चन बात कर लेंगे। ठीक है, उसका अलग से हम थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा लिखाना पड़ता है, तो थ्योरी अलग से हम बात कर लेंगे। n प्रकार और p प्रकार के ऊर्जा बैंड की बात कर लेंगे, उसका भी चित्र बनाकर सिस्टमेटिक आपको समझा देंगे। लेकिन फिलहाल n प्रकार का आपको क्लियर हो गया। आप p प्रकार का बात करते हैं बच्चों, कि जब हम जर्मेनियम में सिलिकॉन के क्रिस्टल में त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बच्चों? त्रिसंयोजी। देखो फिर से हम बात करते हैं जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम में आप सबको पता है कि भाई बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। देखना प्यारे बच्चों, ये 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें त्रिसंयोजी मिला देते हैं। त्रिसंयोजी हम क्या मिला दें? जैसे एल्यूमिनियम हो गया है ना, बोरान हो गया, बोरान ले लेते हैं त्रिसंयोजी, Na+3 त्रिसंयोजी है। अब देखना, ये किसके बीच में बोरान आकर के फंस गया? ये किसके बीच में? जर्मेनियम के बीच में आके फंस गया। किसके बीच में आ गया? जर्मेनियम के बीच में आके फंस गया। ठीक है सर, जर्मेनियम के बीच में आके फंस गया। अब देखना प्यारे बच्चों, अब देखना, मजा आएगा थोड़ा सा। बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। एक के साथ इसके साथ बंध बना लिया, इसके साथ बंध बना लिया, इसके साथ बंध बना लिया। अब इसके साथ बेचारे के साथ बंध बनाने की क्षमता नहीं है, इसके साथ बंध बनाने की क्षमता नहीं है, तो यहां पे खाली रह जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यदि मैं आपसे कहूं कि ये जो जर्मेनियम है इसके पास टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगी, ये जो जर्मेनियम है इसके पास टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो जर्मेनियम है इसके पास टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी जर्मेनियम बच्चों, इसके पास टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, हाँ, किसी अन्य से वो बंध बना करके जुड़ा होगा, बात अलग है। किसी अन्य से वो और भी परमाणु तो आगे हैं, और भी तो परमाणु हैं। आप लोगों ने नए अर्धचालक में तो देख ही लिया है कि जर्मेनियम किसी अन्य जर्मेनियम परमाणु से भी जुड़ा रहता है। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब देखिएगा थोड़ा सा कि ये जो जर्मेनियम है इसके साथ बंध बना ले, लेकिन बोरान इसके साथ बंध नहीं बनाया, क्योंकि इसके पास 3 ही था। ये जर्मेनियम भी बंध बना लिया, ये जर्मेनियम भी बंध बना लिया। ठीक है, ये जर्मेनियम भी बंध बना लिया, लेकिन यहां पे होल की संख्या खाली रह गई। मतलब यहां पे बच्चों होल बच गया। क्या बच गया? होल। यानी हमने क्या कहा कि चतुसंयोजी में, किसमें? चतुसंयोजी में क्या मिला दिया सर? हमने मिला दिया सर चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दिया। क्या मिला दिया? त्रिसंयोजी मिला दिया। जब त्रिसंयोजी मिलाया सर तो p प्रकार का अर्धचालक बन गया। किसका? p प्रकार का अर्धचालक बन गया। किस प्रकार का? p प्रकार का अर्धचालक बन गया।
समझ में आ गई बात? हाँ सर, कि जब हम चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दिए तो पी प्रकार का अर्धचालक बन गया, और इस प्रकार के अर्धचालक में किसकी उत्पत्ति होती है? होल, और इसी होल के कारण विद्युत धारा का चालन होगा। तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन है, एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन है और पी प्रकार में होल है, इन्हीं के कारण विद्युत धारा का चालन होगा। अब आज मैंने जो जो पढ़ाया है उसी का अंतर पूछा जाता है बच्चों। जैसे पहला है चालक है, देखो 1 मिनट में इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। चालक में विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होता है और विद्युत रोधी में प्रवाहित नहीं होता है, अर्धचालक में कम होता है। ठीक है, ताप बढ़ा देते बच्चों तो प्रतिरोधकता बढ़ती है ना। और देखना, ध्यान रखना, चालक का यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, चालकता कम होती है। लेकिन विद्युत रोधी, इसकी प्रतिरोधकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप बढ़ाओ या न बढ़ाओ, क्योंकि वो चालन करेगा ही नहीं। लेकिन इसमें अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोधकता कम होगा। ठीक है, इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो चालक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है, और इसमें विद्युत रोधी में कोई होता ही नहीं है ससुरा, काहे धारा नहीं बहती तो काहे। और अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल भी होते हैं, ये आपने पढ़ ही लिया बच्चों। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया क्योंकि किताब का हूबहू मैंने फोटो ले लिया, इसको लिखने में टाइम लगता बच्चों। अशुद्धियां मिलाने पर इनकी विद्युत चालकता कम हो जाती है। ठीक है, यदि हम चालक है क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन है, अशुद्धियां मिलाओगे चालकता कम ही होगी। अशुद्धियां मिलाने पर इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्लास्टिक में कुछ भी मिला दो चालकता नहीं होगी। अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने पर चालकता बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें संयोजकता बैंड और जो चालन बैंड है इसके बीच ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है या तो शून्य होता है, और इसमें ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, इस कारण से इसमें चालन नहीं होता है। इसमें ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। उदाहरण आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया नैज और अपद्रव्य। नैज में आप लोगों ने क्या देखा कि नैज में क्या होता है, स्वतः है ना चतुर्संयोजी होता है बच्चों। जैसे जर्मेनियम का मैंने नैज अर्धचालक बताया, तो ये चतुर्थ संयोजी शुद्ध अर्धचालक होते हैं, स्वयं के कारण होते हैं। इसमें तो त्रिसंयोजी और है ना त्रिसंयोजी पंचसंयोजी के अपमिश्रण से बनता है अपद्रव्य अर्धचालक। आप लोगों ने पढ़ लिया कि नैज अर्धचालक जो बना वो आपका चतुर्संयोजी स्वयं के कारण है, जो लेकिन अपद्रव्य अर्धचालक है या तो त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी को मिलाने से बना, है ना। इसकी विद्युत चालकता कम होती है क्योंकि स्वयं के कारण है, इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में उत्सर्जित होता है, चालकता कम होगी। लेकिन अपद्रव्य है, जितना ज्यादा अर्धचालक में अशुद्धियां मिला दो उतना ज्यादा उसकी चालकता बढ़ जाती है, इसलिए इसकी चालकता अधिक होती है। इनकी चालकता ताप पर निर्भर करती है, ताप बढ़ाएंगे 0 केल्विन पर वो विद्युत रोधी की तरह कार्य करता है, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाएंगे चालकता बढ़ जाती है। इनकी विद्युत चालकता ताप के साथ साथ मिश्रक अशुद्धियों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अशुद्धियां कितना मात्रा है, ताप ही बस बढ़ाने से थोड़ी ना होगा, अशुद्धि भी होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन और होल ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो सके। इनमें होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही होल बनेंगे। लेकिन यहां पर बच्चों मिलाने पर इलेक्ट्रॉन और होल बनते हैं, इसलिए एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और पी प्रकार में होल की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, अब इसी के आगे एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में, एन प्रकार का अर्धचालक आपने पढ़ा कि चतुसंयोजी में पंचसंयोजी मिला दिया, पी प्रकार में आपने पढ़ा कि चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दिया, तो एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, पी प्रकार में आपका होल बन जाता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक कारण इलेक्ट्रॉन धारा बहता है, और पी प्रकार में होल इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है तो होल का घनत्व ज्यादा होता है, तो होल के कारण इलेक्ट्रॉन बहती है। इसमें चालन बैंड और है ना चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है, इसमें संयोजकता बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा होता है। तो ये एन प्रकार और पी प्रकार का मैं ऊर्जा बैंड थोड़ा सा नेक्स्ट डे समझा दूंगा, अगले लेक्चर में बच्चों इसका मैं एन प्रकार और पी प्रकार का ऊर्जा बैंड समझाऊंगा, तो चौथा अंतर समझ में आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के जो चीज में, हाँ ये चीज नोट्स में भी रहता है, यदि कोई बच्चा अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो मात्र 100 रुपए चार्ज रहता है। इसलिए तो कहता हूं बच्चों की नोट्स भी ले लो आप लोग, प्रॉपर रूप से बढ़िया नोट्स मिल जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 है ना। नोट्स भी आप लोगों को जरूरी है, नोट्स के साथ साथ क्या है हम लोग यहाँ समझा देते हैं, आप लोग बढ़िया नोट्स बढ़िया प्रॉपर आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, है ना। लेकर आए थे कम समय के लिए, लेकिन भाई टॉपिक ही ऐसा है कि खिंचता गया। ऊर्जा बैंड हम अभी एन प्रकार और पी प्रकार के ऊर्जा बैंड को अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। ये ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी ही खत्म कर देंगे बच्चों, लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। वीडियो में यार कम से कम तुम लोग शेयर कर दो तो थोड़ा सा और भी मोटिवेशन मिले। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।